हेलो एवरीवन। आज हम हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास से ये प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन एंड प्रीवियस भी हैं, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। ओके, 1 मिनट हो गया बस। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो ये थे हमारे जी.सी. हिल्टन। ओके, जी.सी. हिल्टन। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट आते हैं, किस एक्ट के बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता था? ये है हमारे रोलेक्ट एक्ट, जो कब हुए थे? 1919 में हुआ था और इसे काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, डंडा फौज का गठन किसने किया था? ये थे हमारे चमनदीप ने, जो कि पंजाब के थे। ओके। नेक्स्ट है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये हैं हमारे दयाल दास। ओके। नेक्स्ट आते हैं, सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो ये थे खुदीराम बोस। कौन थे? खुदीराम बोस, जिन्हें सबसे कम उम्र में फांसी हुई थी। ओके, खुदीराम बोस। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया? ये थे हमारे महात्मा गांधी जी, क्योंकि वो उनसे असंतुष्ट हो गए थे अंग्रेज़ों से, इसलिए उन्होंने ये उपाधि वापस कर दी थी। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 में बहुत सारे लोगों को अमृतसर में यहाँ पर गोलियाँ चला दी थी, बहुत सारे लोगों की डेथ की गई थी। ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल काशीराम ने की थी। तो आप इसे कैसे याद सकते हैं? आप इसे याद कर सकते हैं गदर। आप सभी ने गदर मूवी देखी होगी, तो गदर मूवी में देखा होगा कि हर जगह लाल ही लाल हो रहता है, मतलब हर जगह खून ही खून रहता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। ओके, ये इन्होंने स्थापना इसकी की थी 1939 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, कांग्रेस का विभाजन कब व किन दल में विभक्त हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में नरम दल और गरम दल, जो कि अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। ओके, तो ऐसे इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ओके। नेक्स्ट आते हैं, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बताइए आप सभी, ये तो आपने पढ़ा होगा। मराठा के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। तो मराठा के संस्थापक हमारे थे शिवाजी। ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो पहला कर था चौथ का, दूसरा कर था सरदेश मुखी का। पहला चौथ, दूसरा सरदेश मुखी। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता था। ओके।
लंपट, मूर्ख। नेक्स्ट आ जाते हैं, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था। और क्यों कहा जाता था? इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो सुंदर स्त्रियां होती थी ये उनकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती थी, उन्हें देखकर खुश रहते थे एक तरीके से, इसलिए इन्हें रंगीला कहा जाता था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। ईरान का नादिर शाह को। ओके। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये थे हमारे कैप्टन हॉकिंस, जो किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? ये आए थे जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो गुरुमुखी लिपि का आनंद अंगद जी ने करा था। ठीक है, अंगद थे हमारे दूसरे गुरु। ओके, पहले थे गुरु नानक, अंगद थे दूसरे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। और गुरु गोविंद सिंह हमारे लास्ट के गुरु थे, जो कि 10वें नंबर के थे। ठीक है, कौन से? लास्ट के गुरु थे जो कि 10वें नंबर के थे। 9वें नंबर के हमारे तेग बहादुर थे। और 5वें नंबर के अर्जुन देव थे, जिन्हें फांसी चढ़ा दी थी किसने? जहांगीर ने। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा था? उसने खुसरम थे उसकी हेल्प करी थी विद्रोह में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ है हमारा, एक मिनट। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेज़ली ने की थी। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे? तो देखो, दोनों में वेल है ना, वल दोनों में वल है, तो विलियम वेलेज़ली ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो ये थे हमारे डलहौजी। और इनके समय में ही सबसे पहले 1853 में रेल की स्थापना हुई थी। ठीक है, इनके समय में ही, डलहौजी के समय में डाली गई थी। ऐसे याद कर लीजिए, डाली गई थी, क्या पटरियां डाली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी। तो आराम से आप याद कर लेंगे क्योंकि इसमें मेयो आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई? ये दी गई थी रिपन को। किसे? रिपन को। ठीक, रिपन ने क्या करा था? जो सिविल एग्ज़ाम होते हैं उसकी एज को 19 वर्ष से बढ़ाकर उन्होंने 21 कर दिया था। ठीक है, ये किसने करा था? रिपन ने। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। और 21 से घटाकर, चलो उसे तो बाद में देख लेना। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता हमारा 45 में हुआ था। इसे कैसे याद करेंगे? तो शिमला समझौता, शिमला मिर्च मिली हमें 45 रुपये में, तो 1945 शिमला मिर्च मिली हमें 45 रुपये में। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो इंग्लैंड में करी थी हमारे दादाजी भाई नौरोजी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ। हंसराज। तो डायर की हेल्प किसने करी थी? हंसराज ने, कभी मत भूलना। इन दोनों की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, हंसराज, ऐसे याद कर लीजिए, हंसराज हंस रहे थे जब वो लोगों पर गोलियां चला रहा था। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। तो हंसराज ने हेल्प की थी। नेक्स्ट आ जाते हैं,
मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था मोतीलाल तेजावत ने। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? इसे वाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी सारे सदस्य थे वो सारे अंग्रेज थे, तो इसलिए इसे वाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 17 नवंबर 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोल मेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था? बताइए कौन से व्यक्ति हैं ऐसे? ऐसे व्यक्ति का नाम है भीमराव अंबेडकर। ओके, क्या नाम है? भीमराव अंबेडकर। इन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो हमारे गांधी जी थे तो उन्होंने कौन सी गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था? तो बताइए इन तीनों में से कौन से में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था? बस उन्होंने एक में ही पार्टिसिपेट किया था गोलमेज सम्मेलन में, तो वो था हमारा 1931 का। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। बस इसके अलावा उन्होंने और किसी में नहीं किया था। और ये तीनों ही असफल गोलमेज सम्मेलन रहे थे। ठीक है। तो चलिए फिर ऐसे ही क्वेश्चन के साथ आगे मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें एक बार ज़रूर देख लेना। ओके।